प्रीतम भाई कुछ टाइम लाओ, कितना टाइम लग रहा है? आ रहे हैं। देव चौहान जी, कमलेश भट्ट आने वाले हैं, बस 5 मिनट आप रुकिए, बने रहिए और तब तक इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिए आप लोग, सभी लोग। ये मंडी चौक पर है सैया, जो ये रैली हो रही है कमलेश भट्ट की, निर्दलीय उम्मीदवार हैं चकराता विधानसभा से।
आनंद जी भट्ट जी आने वाले हैं, बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, थोड़ा बने रहें। काफ़ी युवा एकत्रित हो रखा है मंडी चौक पर। युवाओं का समर्थन है कमलेश भट्ट जी को, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। युवाओं का जो नारा है, जौनसार बावर की एक ही रट, कमलेश भट्ट कमलेश भट्ट, ये नारा दिया इन लोगों ने भट्ट जी के लिए। और कमलेश भट्ट जी का इंतजार के लिए उत्साहित है युवा, काफी उत्साह दिख रहा है युवाओं में।
लाइव कर रहा है, बैटिंग बननी चाहिए। ऊपर 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 सुरेश, ऊपर ऊपर और भाई ठीक है। ऊपर तक चलता है। बीच में है ना,
सेंटर में इधर से जाएंगे, इधर से।
यार मंडी के पुल मंच पर सिर्फ छह व्यक्ति रहेंगे। मंच पर सिर्फ 6 व्यक्ति रहेंगे। आप सभी से विशेष आग्रह निवेदन, कृपया मंच छोड़ने का कष्ट करेंगे। आप सभी लोगों से विशेष आग्रह, आप जो बीच की गैलरी है इसमें बैठेंगे और वरिष्ठता के क्रम में जैसे जैसे वरिष्ठ होंगे वो कुर्सी पर बैठेंगे। पंक्तिबद्ध बैठने का कष्ट करेंगे और सभी लोग बैठ जाएंगे। प्लीज 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 सभी लोग बैठ जाएंगे। आप सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठेंगे आप सभी लोग। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, ये बीच से खाली कर देना। मेरे नसीर ऊपर ज्यादा मतलब ना बीच से खाली कर देना। तो बीच से गए थे अरे बैठने दो भाई नाम मंच खाली करने का कोशिश करेंगे। जो हमारा सेकंड प्लान है हम संचार करेंगे। कृपया सभी से विशेष आग्रह, मंच पर अनावश्यक भीड़ ना करें प्लीज। आपसे विशेष आग्रह निवेदन, ये फोटो वगैरह शायद बाद में फोटो वगैरह बाद में लेंगे। सभी साथियों से निवेदन कि आप बैठ जाएं प्लीज प्लीज मंच खाली करें। प्लीज फोटो वगैरह बाद में ले सकते हैं प्लीज। अतुल जी प्लीज। मंच पर सिर्फ 6 व्यक्ति रहेंगे, इससे हमें सूचना है, जिससे हम सूचना करेंगे। सिर्फ मंच पर वही लोग रहेंगे प्लीज। गंभीर प्रधान जी ग्राम कोली आप मंच पर आएंगे प्लीज। गंभीर प्रधान जी, संतराम प्रधान जी, संतराम पूर्व प्रधान सेवाया आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे। उन्होंने वहीं से आशीर्वादन दे दिया है। भारी जन से नाम बुलावा है, देख सकते हैं। जयपाल बिस्ती आप लोग जो खड़े हैं प्लीज प्लीज बैठ जाइए। आप सभी लोगों से विशेष आग्रह निवेदन, आप बैठ जाएं प्लीज। लाइव चल रहा है। कृष्णा भाई आप उनको पंक्ति पर बिठाने का कष्ट करेंगे। कांति चौहान जी आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे। आप
को प्लीज प्लीज आप मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब बार-बार निवेदन कर रहा हूँ प्लीज निवेदन कर रहे हैं। हमारे बीच में नवीन भट्ट ग्राम प्रधान कहा मेरा पुनः है। मान्यवर आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी लोग जिला पंचायत सदस्य कलम सिंह चौहान जी का आगमन आप मंच की ओर आ रहे हैं, आपका आभार धन्यवाद और आपका बहुत समर्थन हमें मिलता है। कवर कर लेते हैं ना। संतराम सिंह चौहान जी पूर्व प्रधान समाया, प्लीज आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे प्लीज। आपका स्वागत सर प्लीज। नवीन भट्ट जी नया आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे, आपका स्वागत अभिनंदन सर प्लीज। हम सभी लोग श्रीमान रणवीर सिंह तोमर जी ग्राम सरपंच क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा मेरा पुनः। मान्यवर आप ही मंच पर आने का कष्ट करें। अब हमें प्रयास करना चाहिए, हम मंच खाली कर दें और सभी लोग व्यवस्थित तरीके से बैठेंगे। आप सभी का सही आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का जो ये विशाल जनसमूह है निश्चित रूप से जौनसार पावर के अंदर एक अमिट लकीर खींचने वाला है, इतिहास रचने वाला है। श्रीमान भीमदत्त भट्ट जी हमारे बीच में हैं। आप श्रीमान कमलेश भट्ट जी के पिताजी हैं, आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे। श्रीमान भीमदत्त भट्ट जी आवाज दो, आवाज दो। जौनसार पावर की एक ही रात, जौनसार पावर की एक ही रात। आज का ये जनसलाप निश्चित रूप से जौनसार पावर के अंदर एक अमिट की लकीर खींचने वाला है, इतिहास बदलने वाला है। साथियों, यह वो युवा शक्ति है जो हाथी को मोड़ने की क्षमता रखता है। जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर कद पूछना व्यर्थ है आसमान का। आज हमारे बीच में युवाओं की जरूरत, युवाओं की पुकार, युवाओं की उम्मीद श्रीमान कमलेश भट्ट जी हम सभी के मध्य हैं। सर, हम सभी लोग आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद कमलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
मंचासीन अतिथि महोदय, समस्त मंचासीन अतिथि महोदय, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और यहाँ पर समस्त भक्त समर्थकों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो लोग गलत फहमी में ना रहे जिन्हें राष्ट्रीय दलों से टिकट मिले होंगे। यह वो युवा शक्ति है, यह वो युवा शक्ति है जो तूफानों का रुख मोड़ सकती है, नई बहार ला सकती है, नई तकदीर बदल सकती है। और यह आपका जो जोश है, आपका जो आज उत्साह है, निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस सैया के अंदर यह अमिट इतिहास रहेगा। आप मंच की पूर्ति करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम श्रीमान कलम सिंह चौहान जी से, वर्तमान जो जिला पंचायत सदस्य भी है। सर आप आए, अपने वचनों से मैं चर्चा करेंगे। श्रीमान कलम सिंह जी। साथियों, आज जो पब्लिक है वो हमारे भट्ट जी को सुनने आई है और जो आपका जोश है निश्चित ही जौनसार बाबर में परिवर्तन लाएगा। हमारा मानना है तो एक डोकरे को नहीं लगातार फसल एक ही आदमी भी बोले तो सो ही ना, इसलिए चेंज करना चाहिए। जिन लोगों को हमने विधानसभा में भेजे हैं वो हमारी बात को विधानसभा में नहीं रख रहे हैं। आज की तारीख में ना पहले रखी ना आज रख रहे हैं। सुई से लेकर माचिस की तिली तक की यहाँ फैक्ट्री नहीं है, पलायन होने के लिए मजबूरी हो गई है। हॉस्पिटल लगे हैं तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, डिग्री कॉलेज बना रखे, उसके लिए जब टीचर नहीं होंगे तो उस डिग्री कॉलेज का क्या करना, जब हमें पढ़ने के लिए बच्चे देहरादून भेजने पड़ेंगे। हमारे बच्चे एग्जाम देने के लिए देहरादून जाना पड़ता है, उस पॉलिटेक्निक का क्या करेंगे? यदि हम लोग परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमारा जो जौनसार बाबर ये क्षेत्र है पिछड़ा के पिछड़ा ही रहेगा। जिस तरीके से आज आपका जोश लग रहा है, निश्चय ही आने वाले समय में परिवर्तन होगा और हम आपको ही परिवर्तन करना पड़ेगा। युवा देश की तकदीर है, क्षेत्र की तकदीर है। आप लोग इस क्षेत्र की तकदीर बदल सकते हैं। जिनको हम 70 साल से विधानसभा भेज रहे हैं वो बिल्कुल भी इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। उन्हें पता है यदि कोई पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया तो हमारे खिलाफ ही खड़ा होगा। आप भी महाराष्ट्र बोले बोले जौनसार बाबू हमारे ऊपर आपका इतना एहसान है, 7 बार 8 बार 10 बार बढ़ा दिया आपने, हम कैबिनेट में बढ़ गए, अब हम होके मौका दो, लेकिन नहीं चाहते वो लोग। एक राजशाही जो राजतंत्र भी वही कायम रखना चाह रहे हो। हमारे बेटे भी है, अपने पूर्ति भी है, सारी चीज हम लोग राज, अब तो यार 73 साल आजाद हो गए हो, अब राजशाही खत्म हो गई है, बदलो। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि श्रीमान चौहान साहब ने कहा, हमारे यहाँ जरूरतें बहुत है। अब हमें रोड खड़ेंगे, इसके ऊपर उठकर सोचना होगा। हमारे कालसी में उत्तराखंड का एकमात्र सबसे बड़ा डेयरी फार्म है, उसका जो अधिकारी वो देहरादून में बैठा कि हम प्रयास नहीं कर सकते, उसका अधिकारी कालसी में बैठे। कोल्ड स्टोरेज की समस्या हमारे यहाँ किसानों को लेकर बहुत बड़ी है कि हम इसकी मांग नहीं कर सकते, तो हमें अब रोड खरीदने से ऊपर उठकर सोचना होगा। इसी क्रम में श्रीमान भीमदत्त भट्ट जी अगर 2 शब्द बोले। उपस्थित बुजुर्ग लोगों, सैया के आसपास मैं खतों के नाम तो नहीं जानता, लेकिन जैसे पंचगांव है, सिल्ली है और ये समाल्टा है, वो मंजाना है और इधर की जो भी तमाम जो खते हैं वहाँ से आए हुए सभी सियाना लोग या बुजुर्ग लोग और नौजवान बच्चों,
मेरा सिर्फ यही अनुरोध है आप लोगों से, एक भीख मांगने आया हूँ। यदि आप लोग साथ थे, कौन सा पावर के यदि बुजुर्ग भी साथ थे, तो ये कोई ऐसा वो नहीं है जिसको ये बदला नहीं जा सकता है। इस इतिहास को आपने बदलना है। यदि हमारे बुजुर्ग लोग या सैन्य लोग इस बंधन में ना रहे कि भाई हमने जो है एक ही उसको देखना है, तो यह कोई बड़ा वो नहीं है। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। उत्तराखंडी संक्षिप्त में प्लीज। भारत माता की, भारत माता की, एक ही नारा, एक ही रट, एक ही नारा, एक ही रट। आप सभी युवा साथियों का सही आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद। जौनसार बावर के इतिहास में अमित लाइनें लिखी जाने वाली 2 फरवरी 2022 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। जौनसार बावर की युवा शक्ति कमलेश भट्ट के रूप में जौनसार बावर को वो नेता मिला है, वो बेटा मिला है, वो भाई मिला है, जो हम सबके दुख सुख में काम आएगा। मित्रों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि चक्राता विधानसभा के अंदर 20-25 साल से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन आज भी वो बोरिया सफाई योजना शुरू कर रही है। उसी तरीके से भाजपा के अंदर भी प्रवासी प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन हम सभी कमलेश भट्ट के साथ हैं और रहेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सभी युवा शक्ति कमलेश भट्ट के साथ हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्गों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में कमलेश भट्ट को विजयी करेंगे और उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर सबसे छोटा विधायक बनाकर भेजेंगे। जो लोग गलतफहमी में थे, उन लोगों की गलतफहमी भी आज दूर हो गई है और आज जौनसार बावर ने ठान लिया है कि सिर्फ और सिर्फ कमलेश भट्ट को चक्राता का विधायक बनाना है और बनाना है। मैं ज्यादा ना कहते हुए मंच पर सभी आसीन बंधुओं का हार्दिक स्वागत। सभी का साथ मिल रहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बस एक ही नारा लगाएंगे, एक ही नारा, एक ही रट, एक ही नारा, एक ही आस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य जयपाल विश्व जी हैं, कृपया आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे। जयपाल विश्व जी कटानी। जयपाल विश्व जी ककाड़ी से निवेदन, कृपया आप 2 शब्द, प्लीज 2 शब्द। चलो, और अब मैं सीधा मंच पर आमंत्रित करता हूं कांति चौहान जी, प्रधान ग्राम भटनू। भारत माता की, भारत माता की। तो साथियों, जौनसार बावर में हमेशा एक ही चीज का रोना था, तीसरा विकल्प। जौनसार बावर के युवाओं का एक ही रोना था, तीसरा विकल्प। तो साथियों, आज आपके बीच श्रीमान कमलेश भट्ट जी वो विकल्प आपके सामने है जो चक्रोता विधानसभा की तस्वीर बदल सकते हैं। क्या हेलो, जौनसार बावर सिर्फ 2 परिवारों में सिमट के अब रहने वाला नहीं है। आज हमारे बीच हमारा युवा साथी कमलेश भट्ट, जो देहरादून में हमारे
शास्त्र जो पढ़ते हैं उनसे पूछिए, जब भी उनको दिन रात किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो श्रीमान कमलेश भट्ट जी उनके बीच खड़े होते हैं। तो साथियों, हमें इस बार विधानसभा चुनाव में कमलेश भट्ट जी का जो चुनाव चिन्ह है अनानास, आपको उसके सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। धन्यवाद। हमारे मध्य राजनीति के चाणक्य जिले के तहत श्रीमान संतराम चौहान जी भी उपस्थित है। सर, निवेदन कि आप मंच तक आने का कष्ट करेंगे। श्रीमान संतराम चौहान जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। नेताजी के नाम से प्रख्यात ग्राम रिखा। हमारे मध्य देहरादून से श्रीमान भट्ट समर्थक भी पहुंचे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। हमारे मध्य श्रीमान विश्व विजय चौहान जी सियाड़ा लखवाड़, सर आपका आगमन हुआ है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नेताजी से पुनः आग्रह, आप मंच पर आने का कष्ट करें, शुभाशीष देने का कष्ट करेंगे। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं युवाओं की आवाज, युवाओं की उम्मीद, युवाओं की सोच और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत श्रीमान कमलेश भट्ट जी। मंच श्रीमान भट्ट जी के हवाले से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भट्ट समर्थक के बाद सही आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एक ही नारा, एक ही पारस गोयल से निवेदन है, आप मंच पर आने का कष्ट करें। हेलो, श्रीमान भट्ट जी से निवेदन, अपना उद्बोधन शुरू करें। श्रीमान भट्ट जी। हेलो, 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 हेलो। मैं अपने इष्ट देवताओं को, श्री महासू चालदा महाराज, महासू देवताओं को नमन करते हुए, यहाँ के समस्त जौनसा भाव को, देवी देवताओं को नमन करते हुए, समस्त शक्तियों को नमन करते हुए, अपनी बात प्रारंभ करने से पहले नमन स्वरूप दो पंक्तियों में भेंट करता हूं।
जिनकी शहादतों से ये देश आजाद हुआ। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों पे लटकी गर्दने, कह गई फांसियों पे लटकी गर्दने, ये नमन है हमारा वतन के लिए, ये नमन है हमारा वतन के लिए। साथियों, ये जौनसार बावर जो भूमि है, ये देवभूमि के साथ साथ शौर्य भूमि भी है। हमारे जौनसार बावर से ऐसे कई वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिन्होंने समय समय पर इस मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। चाहे उसी क्रम में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद केसरी चंद जी हो, जिन्होंने मात्र 23.5 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। उससे पहले जब मुगल आए तो मुगलों से लोहा लेने के लिए भी इसी जौनसार बावर के एक वीर योद्धा, जिसकी पहचान मात्र जौनसार बावर में न होकर पूरी हिमाचल रियासत में भी थी, नंदराम नेगी जी, जिन्होंने अपने तलवार से उस मुगल सैनिक का सर कलम करके लाया और यहां तक मुगलों को पहुंचने नहीं दिया। और अब जब देश आजाद हो गया, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार इस देश पर आने की कोशिश करता है, हमारे मातृभूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो हमारी खटखटाड़ के एक वीर शहीद सुरेश तोमर जी उनसे लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं। साथियों, उसके बाद माओवादियों से लोहा लेते हुए हमारे इसी जौनसार बावर के एक वीर सपूत जामुआ से श्री टिकम सिंह जी शहीद हो जाते हैं माओवादियों से लड़े। लेकिन हमें इसके बारे में कोई बताता नहीं, ना इनके नाम कभी किताबों में दर्ज है, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ, आप देखिए कि जो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली हैं, उनका और शहीद केसरी चंद जी का बलिदान एक जैसा था, लेकिन वीर शहीद केसरी चंद जी का नाम से कोई योजना इस उत्तराखंड प्रदेश में नहीं है, और वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम से कई योजनाएं संचालित हुई। यही जाम स्थान है, यही ऊपर गांव है, जयपाल भाई का गांव है, वहां के कल सिंह कगाड़ी जी हैं। मैं यहां सैया में हूं और यहां कल सिंह कगाड़ी जी का यह क्षेत्र में, उन्हें भी यहां से नमन करता हूं। फुनकुदास जी हो, मैं उनको भी नमन करता हूं। ऐसे तमाम लोग यहां हैं इस मातृभूमि में। साथियों, मैं अगर बताऊं तो मेरे चुनाव लड़ने का कोई विशेष इरादा नहीं था, क्योंकि लोगों ने कहा कि विधायक का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, इसमें लोगों की बस्ती बिक जाती है जो विधायक का चुनाव होता है। हम आप सामान्य लोग विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन आपके बच्चों ने कहा कि भाई साहब, आपको चुनाव अपने लिए नहीं लड़ना, हमारे लिए लड़ना है। इन युवाओं की आवाज, आप देखिए ये तमाम जो युवा है, युवा शक्ति यहां उपस्थित है,
आप इन्हें मेहनत करके कृषि करके इन्हें देहरादून पढ़ने भेजती है और ये मन लगा के पढ़ते हैं, डिग्रियां प्राप्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जब भर्तियां नहीं निकलती और भर्तियां निकलती है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है और जो नेताओं के आदमी हैं वो अपने बच्चों को तो सेटिंग से बैकडोर से एंट्री करा देते हैं और आप हम सामान्य लोग वहां भी पीछे रह जाते। आप ये देखिए इन 70 सालों में 1947 से लेकर आजादी के बाद से हम आज 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। इतने सालों में जौनसार बावर में उद्योग के नाम पर, रोजगार के नाम पर एक ईंट कहीं लगी हो तो मुझे कोई बता दे। इस चक्राता विधानसभा में उद्योग के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। आप सोचिए, हम लोग अगर मानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जाएं तो हमें सेला कोई फैक्ट्रियों में काम करने जाना पड़ता है और सोचिए वहां 7-8 हजार तनख्वाह में काम करना पड़ता है, जिसमें 2,000 रुपए कमरे का किराया पड़ता है, 2-3 हजार खाने का पड़ता है और वहीं के वहीं बराबर। तो अगर यहां वो फैक्ट्रियां होती, यहां रोजगार उपलब्ध होता तो क्या इन युवाओं को वो अपना घर भी देखते, पलायन की समस्या भी दूर होती। जो पलायन पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप जौनसार बावर में प्रत्येक घर में एक सदस्य रह गया है, वो भी जो पुराने लोग। आज समय ऐसा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग आपकी तरह हम शारीरिक रूप से भी बलवान नहीं है। जैसे आप पुराने लोग होते थे, खेती बाड़ी करते थे, आपने हमें शुरू से ही बाहर भेज दिया, हमारा खान पान भी आपके प्रकार का अच्छा नहीं था, तो आज कृषि तो कोई साक्षात कर नहीं सकता। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की यहाँ सेला कोई की तरह यहाँ इंडस्ट्री जो कि यहाँ रोजगार का साधन होता तो पलायन भी रुकता और हमें रोजगार भी मिलता और सुबह शाम अपना घर भी देखते। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा जौनसार बावर क्षेत्र है, क्यों घर में एक आदमी बचा है? घर में एक आदमी इसलिए बचा है कि घर से बाहर आज कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वो अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं और यहाँ स्कूलों की पूरी चक्राता विधानसभा में कंडीशन देखते हैं तो उनको कहीं एक अच्छा स्कूल कहीं मिलता नहीं है। जो स्कूल है वहां व्यवस्था यह है कि 2 या 3 बच्चे स्कूलों में रह गए। हमारे यहाँ केंद्र विद्यालय तक की अच्छी व्यवस्था नहीं, जबकि देखिए कितना दूरस्थ क्षेत्र है हमारा ये जो क्षेत्र है। इसकी लाइफ लाइन कही जाने वाली जजरेड, जब भी बरसात आती है तो वो जजरेड नीचे आ जाता है। ऐसा क्या है कि करोड़ों अरबों रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो जजरेड आज तक ठीक नहीं है। अब पता नहीं वो जजरेड ठीक नहीं करना चाहते या ठीक होते नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। साथियों देखिए कितना कैसा रवैया जौनसार बावर चक्राता विधानसभा के साथ किया जाता है। आप देखिए हमारा पूरा जौनसार बावर कृषि उत्पादन में पूरे प्रदेश में नंबर आता है। जौनसार बावर की अदरक की, टमाटर की सब तारीफ करते हैं कि यार इतना अच्छा सेब, टमाटर, अदरक सब होता है, लेकिन आप मेहनत करते हैं, रात दिन कृषि उत्पादन करते हैं और मंडियों में जब रेट नहीं होते तो वो कीमत भी वसूल नहीं होती जो हमारी लागत होती। और हमारे बगल में ही लगता हुआ क्षेत्र है पुरोला विधानसभा, हमसे लगती भी है, नौगांव, बड़कोट वगैरह। वहां देखिए वहां सरकार ने क्या व्यवस्था करी है, उन्होंने वहां कोल्ड स्टोरेज खुलवाया, तो वो अपनी फसलों को उसमें रख देते हैं ताकि जब रेट हो तो बाहर निकालो तभी बेचे। तो ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ है। जौनसार बावर पूरी विधानसभा में एक कोल्ड स्टोरेज इतने सालों में नहीं लगा, इतने सालों में एक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं। साथियों 70 का दशक हो गए, 70 साल से भी अधिक हो गए। जौनसार बावर में स्वास्थ्य की यह स्थिति है कि त्यूणी में अगर किसी के मुट्ठी में मोच आ जाए तो पूरे जौनसार बावर चक्राता विधानसभा में एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां एक्सरे करा के वो देख सके। आजकल आप जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, टेस्ट लिखता है, लेकिन जौनसार बावर के किसी भी हॉस्पिटल में टेस्ट ही नहीं होते।
तो क्या देखेंगे? जौनसार बावर में जितने भी हॉस्पिटल है वो सारे रेफर सेंटर है, वो सारे के सारे रेफर सेंटर। वो पट्टी करते हैं बेचारे डॉक्टर भी, क्या करेंगे? वहां का स्टाफ, में उनको दोषी नहीं मानते। जब वहां व्यवस्था ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? तो साथियों, इसी तरह देखिए, हो सकता है बुजुर्गों से मेरा कहीं ना कहीं कम आना जाना। देखिए, मैं पिछले 2005-6 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा और इन 15 सालों में 16 सालों में मैंने दिन रात, मेरे पास किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, किसी का भी बच्चा मेरे पास आएगा, मैं उसके लिए रात दिन खड़ा हुआ। मेरा तो अकाउंट भी इस बार खुला, पिछले बार तक अकाउंट भी नहीं था। मुझे बहुत लोग टिप्पणियां भी करते हैं कि ऐसा क्या है कि आप इस साल भी अकाउंट नहीं खोल पाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आरटीआई का यूज कर सकते हैं। आरटीआई से कभी सूचना लेना कि कमलेश भट्ट का अकाउंट कब खुला। आरटीआई से आप सूचना मांग सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप देखिए, भर्तियां आती है तो किस तरह शौचालय व्यवहार होता है। अभी होमगार्ड के पद आए, कालसी ब्लॉक 0, चक्राता ब्लॉक 0, और वहीं पे रायपुर ब्लॉक में सीट, सैंसपुर ब्लॉक में सीट, देहरादून ब्लॉक में सीट, और हमारे सैया कालसी में 0। हमारे प्रतिनिधि एक आवाज नहीं उठाते। छात्रवृत्ति, आज मैं बताता हूं आपको कि हमारे यहां से जितने इंजीनियर, डॉक्टर बने या टेक्निकल फील्ड में गए हैं, वो 1 साल की फीस देते थे, छात्रवृत्ति मिलती थी तब वापस। आज स्थिति ये होगी कि जो छात्रवृत्ति है, बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा, फीस 50,000 है और छात्रवृत्ति 10,000 मिली। प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई कर रहा, वहां फीस 20,000 है, स्कॉलरशिप 3,000 मिली। लेकिन हमारे प्रतिनिधि को सिर्फ जनजाति सीट से चुनाव तो सबको लड़ना है, आरक्षण का लाभ सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, लेकिन जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए लोगों को, उसके लिए कोई आवाज नहीं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में सोचिए, गार्ड के लिए उन्होंने योग्यता कर दी साइंस। आर्ट्स वाला गार्ड भी नहीं बन सकता। आप सोचे कि जौनसार बावर में आधे से ज्यादा स्कूल, 70% स्कूल ऐसे जहां साइंस है भी नहीं, तो हमारे बच्चे वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। हमने उनके लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया और पूरी नियमावली चेंज करी। लेकिन ये काम हमारा नहीं था, ये काम उन प्रतिनिधियों का था जिन्हें आपने चुन के भेजा है। आप देखिए कि पुलिस की भर्ती आती है, आपके बच्चे 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, और पुलिस की भर्ती 7 साल बाद आई। वो भी तब आई जब हम वहां सड़कों पे उतरे, मुख्यमंत्री के प्यारों को रोड पे उतारा, तब जाके वो पुलिस की भर्ती आई। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करता, ना आपने कभी मेरे भाषणों में सुना होगा, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे हैं, वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी तो अभी आई, आम आदमी तो थी नहीं पहले, आम आदमी तो अभी आई, या अन्य कोई हो, हमने बिना पार्टी, बिना संगठन के हर एक आदमी के साथ बिल्कुल जब भी से जरूरत पड़ी निस्वार्थ खड़े हैं। हम घर से एक जोड़ी कपड़ा लेके चलते हैं और उसी कपड़े की जोड़ी में रात दिन चलते हैं। आज भी तीसरा दिन है लगातार। हम सीधा किसी गांव से आए और सीधे यहां पहुंचे। और एक चीज और कहता हूं, मेरा बुजुर्गों से भी एक निवेदन है, देखिए जहां जहां हम प्रचार में जाते हैं, लोग एक चीज कहते हैं कि यार मैं हूं तो उस पार्टी का, लेकिन मेरे लड़के का फोन आया कि इस बार कुछ भी हो, वोट आपने मेरे कहने को। इस बार कहीं ना कहीं जौनसार बावर में क्रांति आने वाली है। लोग कहते हैं रवानी और जवानियां ना रुकती है ना झुकती है। संघर्षों के साए में आजादी पलती है, संघर्षों के साए में आजादी पलती है। जिस ओर जवानी चलती है, जवाना उस ओर चलता है। तो मेरा बुजुर्गों से भी एक निवेदन है
कि एक बार कमलेश भट्ट को वोट नहीं देना, आपने अपने लड़के को वोट देना, क्योंकि मुझे आपके लड़कों ने खड़ा किया, मुझे आपके बच्चों ने खड़ा किया। तो मेरा एक सभी से एक निवेदन है कि एक बार अपने बच्चे को वोट करिए, अपने बेटे को वोट करिए, किसी नेता को वोट मत करिए, एक बार अपने बेटे को वोट करिए। साथियों, समस्याएं बहुत है और मैं बोल रहा हूं तो पूरा दिल लग जाए। ये इस बात का गवाह है कि लोग, मेरे अलावा जो प्रत्याशी हैं वो करोड़पति हैं, मेरे अलावा जो प्रत्याशी हैं वो करोड़पति हैं। हम भले ही रोडपति हैं, लेकिन जो युवा हैं वो मेरे साथ हैं। और जब युवा होता है, युवा का उल्टा वायु होता है, तो जब वायु चलता है तो करोड़पति भी जिंदा नहीं रहता, और वायु के बिना वो जिंदा भी नहीं रहता। तो मेरा एक निवेदन और है कि देखिए, मुझे एक पत्रकार महोदय ने प्रश्न पूछा कि इतना कम समय है, आप कैसे चक्राता विधानसभा को घूमोगे, जहां पर 39 खते हैं, 230 पोलिंग बूथ है, 359 गांव है। मैंने कहा, मेरे अलावा जो दो मुख्य प्रत्याशी हैं, मैं उनसे तेगुना भाग सकता हूं, वो मेरे एक गुना भी नहीं भाग सकते। युवा शक्ति जिंदाबाद, क्योंकि वो एक दिन भागेंगे तो दूसरे दिन लेटना पड़ेगा। और हमें पिछले 15 सालों से इन युवाओं ने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि हम थकने वाले नहीं हैं। हमें इन युवाओं ने इतनी प्रैक्टिस करा दी है, इतने धरने, इतने प्रदर्शन कर दिए हैं कि हम थकने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे लिए, मैं आप प्रत्येक जितने भी छात्र, जितने भी बुजुर्ग यहां बैठा एक एक आदमी, वो इससे भी आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आपके साथ मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जो आप आज करने जा रहे हैं वो कमलेश भट्ट तो नाम है खाली। असली चीज क्या है, असली मकसद क्या है कि आपका जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है, जौनसार भावर के प्रति प्रेम है, आप चाहते हैं कि जौनसार भावर कुछ बदले, कुछ इसमें भी परिवर्तन आए। क्योंकि आप देखिए कि सारी जगह परिवर्तन की लहर है। ये जो युवा हैं, ये से कोई पैसों से इकट्ठी करी हुई भीड़ नहीं है। लोग, ये युवा अपने पैसे इकट्ठे करके किराए खर्चे से यहां सैया में पहुंचे आपके बीच। जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मुझे अभी भी याद है, अभी पिछले दिनों हमारे यहां से पीआरडी जवान थे। पीआरडी जवान बेचारे, जब कोरोना का मुश्किल समय था तो उन्हें कहता कि तुम ड्यूटी करने जाओ, और उन्होंने बेचारों ने ड्यूटी करी पीआरडी जवान। उसके बाद 2 महीने बाद कह दिया कि अब कोरोना कम हो गया, तुम घर जाओ। सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। वो बेचारे यहां बैठे होंगे, हर नेता के यहां गए, वो पीआरडी जवान हर नेता के यहां गए, लेकिन कोई नेता उनके लिए खड़ा नहीं। फिर हमने आंदोलन किया, तब जाकर उन जवानों को पीआरडी के प्रमाण पत्र भी तब उपलब्ध हुए। साथियों, हमने, जो ये युवा हैं, हमने 1 साल तक देहरादून में रहकर हमारे जो आरक्षण का लाभ है, एससी, एसटी, ओबीसी को, जो सरकारी विभागों में जो आरक्षण के लाभ, सरकारी नौकरियां हजारों की तादाद में हैं, बैकलॉग के पद हजारों की तादाद में हैं, हमने उसके लिए 1 साल नेट परेड ग्राउंड में रात दिन बिताया, 1 साल तक नेट। लेकिन हमारे नेताओं ने
विधानसभा में एक आवाज तक नहीं उठाई कि बैकलॉग के पदों के लिए कभी वो आगे आए। और हम युवाओं को तो छोड़ो, हम युवाओं तो झेल ही लेंगे। यहां नौकरी वाले कुछ कर्मचारी भी सुन रहे होंगे अगर मुझे, तो मैं उनके लिए भी कहता हूं कि प्रमोशन में आरक्षण बंद हुआ, प्रमोशन में आरक्षण बंद हुआ, पर क्या आपके नेता ने कभी प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया? नहीं किया, वो उनके लिए भी खड़े नहीं। तो मैं, हमारे बीच में छात्राएं भी हैं, मैं छात्राओं से एक बात कहता हूं कि आज जौनसार बावर की छात्राएं इतनी आगे जा चुकी है कि अभी पुलिस में जो आतंकवादियों से लोहा लेता है, एक महिला एटीएस की टीम का गठन हुआ, उसमें पूरे उत्तराखंड से 20 महिलाओं का चयन हुआ। उन 20 महिलाओं में से भी 2 जौनसार बावर की बेटियां हैं। क्रिकेट टीम का चयन हुआ अंडर 19 में, उसमें भी 2 या 3 जौनसार बावर की बेटियों का चयन। वो चयन तब हुआ, आप सोचिए कि जौनसार बावर में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है, वहां खेलने की ग्राउंड की स्थिति आप देखिए कि क्या स्थिति है। क्या हमारे यहां से खिलाड़ी बन सकता है? आप देखिए कि कबड्डी में हमारे यहां के लोगों को प्रो कबड्डी तक हमारे लोगों का टीमों में चयन हो रहा है, वो ट्रायल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खेलों की अगर स्थिति देखें तो कितनी स्थिति खराब है। यहां ग्राउंड अच्छे नहीं है, और तो और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्कूलों में लैबों की स्थिति देखिए। वो 12th तो कर लेते हैं, लेकिन 12th के बाद उनको ये पता नहीं होता कि केमिस्ट्री की लैब कौन सी, फिजिक्स की लैब कौन सी, क्योंकि स्कूलों में लैब ही नहीं, स्कूलों में लैब ही नहीं है। क्यों? आप लोग भी तो पढ़े हैं, बताइए जौनसार बावर में आपने जो साइंस के विद्यार्थी हैं, बताइए लैब कौन सा सरकारी स्कूल में देखिए आपने? देखिए। तो ये तमाम चीजें हैं। हम चाहते हैं कि जौनसार बावर में इतना सुंदर हमारा क्षेत्र है। आप सोचिए, एशिया का सबसे ऊंचा फॉल, एशिया का सबसे ऊंचा फॉल कहां है? टाइगर फॉल इसी जौनसार बावर। लेकिन हमें दिखाया ही नहीं वो पहले। अब 5-10 सालों में लोगों को पता चला कि टाइगर फॉल क्या है। अब लोगों ने होटल बनाने शुरू कर, नहीं तो 70 साल हो गए। अगर उन्हें विकास करते हो, उस टाइगर फॉल का विकास करते, तो पूरी बेल्ट रोजगार से संपन्न होती, हमें घूमना ना पड़ता, सिलापुर में चक्कर ना पड़ता। आप देखिए जौनसार बावर में विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक आस्था का केंद्र, जहां भी अगर हाथ डाले तो कुछ ना कुछ पुरानी विरासत निकल आती है। लाखा मंडल, लाखा मंडल, आप सोचे कि विश्व की धरोहर है वो, इतनी प्राचीनतम सभ्यताओं का वहां भंडार है कि अगर थोड़ी सी खुदाई करे तो वहां से कुछ ना कुछ निकलता है। उसको उस रूप में विकसित नहीं किया। आप सोचे, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, वो लाखा मंडल दर्शन करने गई। उस राज्य, उस जगह का महत्व देखे कितना है, जबकि वो भले ही विदेशी महिला है, लेकिन वो भी वहां लाखा मंडल दर्शन करने गई, लेकिन उसको विकसित किसी ने नहीं किया। मोइला टॉप देखिए आप, देवबंद देखिए, कितनी सुंदर प्राकृतिक जगह जौनसार बावर में है। हमें इसका एहसास कब हुआ? जब दिल्ली वाले लोगों ने होटल बनाने शुरू करे, तब हमारे लोगों को पता चला अच्छा ऐसा भी होता है। वरना आप गढ़वाल जाइए, श्रीनगर पूरी बेल्ट, ऊपर पूरा गढ़वाल उन होटलों के भरोसे, वरना वहां गंगा जी बहुत नीचे है और पहाड़ की धार में गढ़वाल में गांव बसे। हमारे यहाँ तो भगवान, हमारे देव देवताओं का ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे खेती बाड़ी भी अच्छी रहती है। नहीं तो गढ़वाल में तो सिर्फ प्याज और लहसुन की खेती होती है, सूखे। तो हमें विचार करना होगा
और मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि मैं आपका बेटा एक बार आप सबसे पुनः आशीर्वाद लेना चाहता हूं। एक बार आपने इन इतने सालों में कई नेताओं को आशीर्वाद दिया होगा, एक बार इन बेटों को भी आशीर्वाद दो, एक बार इन बेटों को भी मौका दो। अगर हम नालायक निकले तो आप हमें घर से बाहर कर देना, पर एक बार तो मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मेरे साथ तमाम लोग जो आए हैं, मैं उनका पुनः बार बार धन्यवाद करता हूं। और इतना ध्यान रखना कि मेरा चुनाव चिन्ह अनानास है और हमारे पास ना गाड़ी, ना घोड़े, ना संसाधन, लेकिन हमारे पास एक है। जैसे भगवान श्री राम गए थे ना रावण से टकराने के लिए, तो उन पे सिर्फ कुछ नहीं था। रावण पे तो लंका भी सोने की थी, लेकिन उन पे एक चीज थी। क्या चीज थी? वानर सेना। और हमारे पास भी वही है, हमारे पास भी वही सेना है। तो हमारा कहना इतना है कि लंकापति को बताना जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हम दोनों हाथ बढ़ा के श्रीमान भट्टी के लिए समर्थन करेंगे। कमलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलूंगा जीवन की एक ही आस, तुम बोलोगे नानास नानास। जीवन की एक ही आस, जीवन की एक ही आस। अब मैं बोलूंगा पढ़ाई लिखाई का तभी फायदा, तुम बोलोगे जब विधानसभा में होगा कमलेश दावा। पढ़ाई लिखाई का तब है फायदा, पढ़ाई लिखाई का तब है फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य SMA डिग्री कॉलेज के चेयरमैन अनिल तोमर जी भी थे, उनका